So this lecture is about the body-centered cubic structure. Here you can see this structure, the body-centered one, जिसके सेंटर में एक लैटिस पॉइंट है और 8 कॉर्नर्स पे, as just like our simple cubic structure 8 लैटिस पॉइंट्स मौजूद हैं और 1/8 कंट्रीब्यूशन स्टिल वही है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि एक एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा आइटम मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे शो करवाया गया है। ओके, अगर हम इसके नियरेस्ट नेबर्स की बात करें, पैरामीटर सारे एग्जैक्टली उसी तरह से हैं सिंपल क्यूबिक की तरह, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, जिसको यहाँ a कह लें, ये भी इसी तरह से a डिस्टेंस है और यहाँ पे भी a डिस्टेंस है। सो इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की अगर बात की जाए तो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, से x axis, y axis and z axis। इस तरफ अगर हम x axis के along मूव करते हैं तो the first atom or the lattice point comes is at a distance of a। डिस्टेंस a पे आपके पास फर्स्ट एटम आ रहा है। इसी तरह अगर हम इस एक्सिस की तरफ मूव करके आते हैं या फिर हम इस एक्सिस की तरफ मूव करके जाते हैं तो we will face atom at a distance a, while there is another possibility, if we move half of the distance a along x-axis first, half distance along our z-axis and half distance along our y-axis, then we will reach at an atom whose coordinates are 1/2 along x, 1/2 a along y and 1/2 along z, which is located at the center of our cube. So this atom at the center of cube is the first nearest neighbor, whose distance can be easily calculated from the point origin to this point. It is just a vector, say the vector r is this r will be given by a by 2 into I unit vector plus j unit vector plus k unit vector. So the amplitude or the magnitude of this vector will be a square by 2 a square by 4 plus a square by 4 plus a square by 4. Ultimately it's just a 3 square root by 2a, and 3 square root by 2 is less than 1. So this atom or the lattice point lies closer to these edges atoms, these corner atoms. So the first nearest neighbor is the distance at the center of our cube. How many nearest neighbors are there? One is this atom at the center of our cube. The next one will be atom over next cube. इसी तरह से एक क्यूब ये है, इसकी दूसरी जानिब एक क्यूब होगी और उसके सेंटर वाला एटम नियरेस्ट नेबर है, और सिमिलरली द फोर्थ वन इज ओवर हियर हुज सेंट्रल एटम विल बी द first nearest neighbors. We have these 4 over here and similar 4 इसके opposite down surface वाली जो 4 cubes हैं उन पे होंगे. So total number of first nearest neighbors are 8, whose coordinates are given by a by 2 plus a by 2 plus a by 2. All the coordinates are positive और फिर एक नेगेटिव होता जाएगा, और इस तरह से ये आपके पास 8 एटम्स के नियरेस्ट एटम्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, सेकंड नियरेस्ट नेबर की अगर बात की जाए तो सेकंड नियरेस्ट नेबर इज द एटम एट ईच द एटम एट द कॉर्नर बट अलोंग वन ईच एक्सिस। लेट्स से जैसे एक्स एक्सिस है तो इस एक्सिस का यहाँ का आइटम
एंड द एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो मौजूद है वो एटम. सिमिलरली अबाउट वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस वी हैव 2 corresponding to each dimension. So we have 6 nearest neighbors, second nearest neighbors whose coordinates are plus minus 1 along x-axis. The rest of the 2 coordinates are 0, and similar is true for both other dimensions y and z. Now let's see what is the radius. This radius will be useful in our packing fraction. हम रेडियस अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हूँ तो ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो हम मेजर करना चाह रहे हैं बॉडी डायगोनल को. और उसको मेजर करने का तरीकाकार ये है कि हम अगर किसी तरह से ये वाला डिस्टेंस जो इस प्लेन का है वो मालूम कर लें. वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है. यहाँ का एंगल 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस तो हमें पता ही है, ए. सो somehow if we are able to calculate this distance जो यहाँ ब्लू लाइन में शो करवाया गया है, तो फिर हम यहाँ पे इस लाइन के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकेंगे. अब उसको कैलकुलेट करना आसान है. जो इस प्लेन में लाई करता है, यहाँ से एक क्यूब का जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वो a है. इसी तरह इस डायमेंशन में भी सेम वही a डिस्टेंस है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. स्क्वायर रूट यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ a इज 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. ये हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा. जब हमें यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया, वो 2 स्क्वायर रूट a है, और हम इसके बारे में भी जानते हैं कि ये डिस्टेंस भी इसी तरह से a था. So a square plus this distance square is equal to the distance from this point to this point. ये जो दो रेड पॉइंट्स मैं सर्कल कर रहा हूँ, इन दो के दरमियान का डिस्टेंस यानी a square plus 2 square root a whole square is equal to this thing. जब अगेन आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो we will have 3 square root a is equal to the distance required. अब वो डिस्टेंस तो हमें मालूम हो गया, मगर इन टर्म्स ऑफ रेडियस वो कितना है. यानी आप अगर देखो तो मैंने ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है जो इस एज पे है. तो एक डिस्टेंस तो r इसका है. नेक्स्ट पूरी की पूरी ये वाला जो एक लेटेस्ट पॉइंट है इसका हिस्सा है, और फिर यहाँ से इसके एज तक का डिस्टेंस भी r है. इसका टोटल डायामीटर इसका हिस्सा है, मगर जो यहाँ के डिस्टेंस है वो रेडियस है. यानी r प्लस दिस होल डायामीटर इज जस्ट 2r. 4r is equal to this whole distance 3 square root a, which is written over here. 4r is equal to 3 square root a. r is equal to 3 square root by 4 multiplied by a. So हमें इसका रेडियस पता चल गया. हम जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे तो ये रेडियस हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे. मगर पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ नेट लेटेस्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. इसके फॉर्मूला अगेन वही है. यहाँ ni प्लस nf प्लस nc, आई फॉरगॉट टू राइट ne बाई 4, यहाँ पे प्लस n edges बाई 4 है. इसके सेंटर में एक इनक्लोज्ड एटम है जो इसका कम्प्लीटली हिस्सा है बॉडी सेंटर के केस में. सो ni इज इक्वल टू 1, nf नो फेस सेंटर्ड, n जो कॉर्नर एटम है वो 8 है, और एजेस पे भी
कोई एटम नहीं है. So जब आप वैल्यूज प्लग करते हैं, you will have this total effective number of atoms to be 2. So we now this n effective is 2 now, and we also know that the volume of atom, the volume of our atom is 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 pi r cube के थ्रू हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, क्योंकि 2 टोटल हमारे इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स या एटम्स हैं. टोटल वॉल्यूम इज दिस वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज स्टिल ए क्यूब, और हम इसको ए क्यूब को यहाँ से इसकी वैल्यू को या आर को यहाँ पे प्लग कर दो, या ए क्यूब को यहाँ से निकाल के इसमें प्लग कर दो. यू विल फाइनली हैव दिस. यहाँ मैंने इस आर को ही प्लग किया हुआ है, ये आर क्यूब की जगह. इट्स 0.68 or 68% ऑफ दिस cell is occupied space. That's all about the body centered cell. In next lecture I'll talk about the face centered.